नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब ये नाउन है क्या चीज? आखिर इसे हमें पढ़ना क्यों पड़ा? नाउन क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है इंग्लिश में? तो याद रखना एकदम सिंपल सी बात, इस अर्थ पर कोई भी चीज है वो सब नाउन है, चाहे इस अर्थ पे हो या पूरी इस गैलेक्सी समझ रहे हो, इस ब्रह्मांड में जिनका हम नाम जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे सामने कोई चीज हो उसका तुम नाम ना जानते हो। इस अर्थ पर, इस जो गैलेक्सी है उस पर कोई भी चीज है वो सब क्या है? नाउन। ये मार्कर क्या है? नाउन। मैं क्या हूँ? नाउन। ये शर्ट क्या है? नाउन। और तुम क्या हो? नाउन। तो इस अर्थ पर ये बोर्ड क्या है? नाउन। सभी चीजें ही नाउन हैं। सिंपल लैंग्वेज में इस अर्थ पर कोई भी चीज है वो सब नाउन है, इतना याद रखना। आइए इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये नाउन की डिफिनीशन होती है। तो नाउन की डिफिनीशन सबको पता चल गई। नाउन की डिफिनीशन क्या होती है समझ में आ गया? यस सर। A noun is the name of person, place और a thing। मतलब किसी का नाम हो सकता है। नाम में पर्सन का नाम मतलब व्यक्ति का नाम, इसका नाम हो सकता है व्यक्ति का नाम। प्लेस का नाम हो सकता है और किसी वस्तु का नाम, थिंग मतलब वस्तु का नाम हो सकता है। इतना याद रखना, ठीक है? तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आइए पढ़ते हैं कि नाउन कितने टाइप्स के हैं। नाउन की टाइप्स, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स होते हैं? 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स। पहला टाइप क्या है? प्रॉपर नाउन। गुड, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? इसकी हिंदी बता देते हैं। प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं बताओ? कॉमन नाउन क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। संज्ञा। तीसरे पर क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। बच्चों एक चीज याद रखना, अभी मैं बताना भूल गया हूँ, इसके एग्जाम्पल भी तो बताने हैं। नाउन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? नाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? किसी का नाम, जैसे मोहन, सोहन, गोल्ड और क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है, फोन हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है। डोर। ट्री आपने बताया, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मान लो हम बताने के लिए भूल गए एग्जाम्पल, तो ये आप लोग याद रखना। अभी मैंने बता ही दिया है, नाउन सब भी इस अर्थ पर कुछ भी है वो सब क्या है? नाउन। अगर नाउन की डिफिनीशन बोलते तो एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा हो वही तुम भी लिख कर आओ। समझ गए?
नाउन की डिफिनीशन याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और जो इनके टाइप्स हैं, कितने टाइप्स की है? 5 टाइप्स। उन टाइप को अच्छे से लिखना है, उनकी इंग्लिश और उनकी हिंदी। अब उनके एग्जाम्पल जो होंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल बताइए, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल बताइए और कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल बताइए। वो आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 4 नंबर पे क्या आता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ वाचक संज्ञा। 5th नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 टाइप्स के नाउन है। अच्छा ये बताइए, अभी हमने नाउन पढ़ा, नाउन की डिफिनीशन पढ़ा, तो इनके टाइप्स पढ़ने की हमें क्या जरूरत पड़ी बताओ भाई? जो भी अर्थ पे है वो सब क्या है? नाउन है। तो इनके टाइप्स हमें पढ़ने क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा कोई कुछ बताएगा? इनके टाइप्स पढ़ने क्यों पढ़ रहे हैं? हम बताएं। इस अर्थ पर इतना नाउन है कि सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसीलिए हर नाउन को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया कि प्रॉपर नाउन में इनको रख दो, ठीक है, कॉमन नाउन में इनको रख दो, कलेक्टिव नाउन में इनको रख दो, और जो मटेरियल नाउन है उनमें ये चीजें रख दो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये चीजें रख दो। समझ गए? अच्छा एक चीज थोड़ा बता देते हैं। जो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें एकदम प्रॉपर चीजें होंगी। जैसे क्लास में बच्चे हैं, क्लास में बच्चे। अब बच्चे में क्या पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा, कौन से बच्चे के बारे में बात हो रही है? अगर बोल दिया जाए मोहन इज अ गुड बॉय, अब उसमें नाम आ गया है। क्या आ गया है? नाम। तो जब किसी का नाम लिया जाए तो समझो वो प्रॉपर नाउन होगा, या पृथ्वी पर एक चीज है उसके जैसा कोई ना हो, वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लीजिए। कॉमन नाउन में जो दोनों में आता हो, मेल फीमेल दोनों में आता हो, जैसे डॉक्टर। अब बताओ डॉक्टर मेल भी होता है और हाँ मेल और फीमेल दोनों होते हैं। टीचर दोनों होते हैं। तो ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जिनका जेंडर दोनों। अब आ जाओ आगे कलेक्टिव। कलेक्टिव से क्या होता है? कलेक्ट करना। कलेक्टिव से कलेक्ट करना। जहां पर कलेक्ट हो लोग हो या फिर कोई वस्तु हो, वहां समझो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे क्लास का एक लोग के मिलते बन जाते हैं। क्लास में बच्चे होते हैं और कितने होते हैं वो गिनती पे निर्भर नहीं है कि कितने होने चाहिए। फिलहाल एक से ज्यादा ही होंगे, एक से ज्यादा होंगे तभी तो समूह बनेगा। समूह मतलब ग्रुप की जहां बात हो वो सब क्या होगा? कलेक्टिव नाउन में होगा, ठीक है। उसके बाद मटेरियल समझ रहे हो? मटेरियल मतलब जितनी भी धातुएं मतलब अरे जैसे सोना चांदी ये कॉपर ये सब क्या है? मटेरियल। और जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, जो भी चीजें हम लोग खाते पीते हैं वो भी सब मटेरियल में ही आता है। खाना हाँ ये सब किसमें आएगा? याद रखना। जितनी भी धातुएं समझ रहे हो? गोल्ड सिल्वर ये सभी डायमंड ये सब क्या है? मटेरियल में। और जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं वो सब क्या है? मटेरियल में। इतना समझ रहे? अब आ जाओ ऑब्जेक्ट नाउन में। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो भी चीजें हम लोग सोचते हैं, अपने दिमाग में जो भी चीजें सोचते हैं, सोते समय जागते समय, दूसरों के बारे में या अपने बारे में या फिर कुछ भी
जैसे हम अभी सोच रहे हैं आदित्य इज अ गुड बॉय। अपने मन के अंदर जो भी भाव दूसरे के लिए प्रकट होते हैं, वो गंदा है, वो अच्छा है, वो नालायक है, ये सभी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। आप समझ गए? तो नाउन समझ लिया, इनके पार्ट समझ लिया। अब इनके एक एक पार्ट्स को पढ़ा जाए, इनके एग्जाम्पल को पढ़ा जाए, समझ में आ जाएगा? ठीक, इसके एग्जाम्पल सामने लिख दिया जाए, इसके एग्जाम्पल सामने लिख दिया जाए, ये आगे पढ़ा जाए। आगे पढ़ते हैं, इतना नोट कर लो।